शुक्रवार आए सीजीपीएससी के नतीजों में रायपुर के शशांक गोयल और उनकी पत्नी भूमिका कटियार ने भी कामयाबी पाई है। शशांक को तीसरी और भूमिका को चौथी रैंक मिली है। इस कपल को मिली सक्सेस ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि शादी के बाद पढ़ाई में भी पार्टनरशिप की जा सकती है। और हम सीधे रुक करेंगे हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। उनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं शशांक गोयल जी और भूमिका कटियार जी और चर्चा करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। बहुत शुक्रिया ललित आपका। और ये वाकई एक अलग किस्म की पार्टनरशिप है जो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप है और ये बहुत सारे उन लोगों के लिए, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है जो कई बार मान लेते हैं कि शादी के बाद डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, लायबिलिटी, जिम्मेदारी का बोझ उनको दूसरे रास्ते पर ले जा सकता है। बोझ शब्द तो एकदम ही गलत है। बहरहाल सीधे हम इस बेहद शानदार और नायाब दंपत्ति की तरफ रुख करते हैं जिन्होंने तीसरी और चौथी रैंक छत्तीसगढ़ पीएससी में हासिल करके एक अलग तरह का कीर्तिमान बनाया है। बहुत स्वागत करता हूं शशांक जी आपका और भूमिका जी आपका, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप दोनों? जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो बिल्कुल फील फ्री होके हमें ये शेयर कीजिएगा कि शादी करने का जब आपने फैसला किया तो जाहिर तौर पर एनआईटी रायपुर मुझे लगता है कि वो उर्वरा भूमि रही जहां प्रेम के बीज पड़े और ये प्रस्फुटन हुआ इसका। मैं थोड़ा हिंदी माफ कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा ही लगेगा। तो प्रस्फुटन हुआ। थोड़ा सा अपने प्रेम और प्रेम से शादी तक के सफर के बारे में जल्दी से बता दीजिए। भूमिका जी, लेडीज फर्स्ट। जी 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 हमारा कॉलेज सिर्फ एक सिमिलैरिटी रही है। कॉलेज में ही वाज माय सीनियर, तो कॉलेज में वी डिड नॉट नो ईच अदर, बट ये कॉमन था कि हाँ हम दोनों एनआईटी से हैं। ये कोइंसिडेंस रहा। जी 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 जी। तो कहाँ पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी आपकी शशांक जी से? जी जी हम लोग एक दूसरे के कॉमन स्टडी सर्कल है, बिकॉज सिंस हम दोनों ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए, तो सिंस कॉमन एलुमनाई है तो जितने भी हमारे कॉलेज के मतलब लोग वहाँ पे हैं हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तभी सभी से इंटरेक्शन होता है एंड देन मतलब तभी से एक दूसरे को मतलब वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन वी स्टार्टेड स्टडीइंग टुगेदर वगैरह। जी जी जी, उस तरह से शुरू हुआ। जी, फिर शादी तक ये बात पहुंची और सफलता शादी के बाद मिली, तो ये तो हम कह सकते हैं कि शादी बहुत ही सौभाग्यशाली साबित हुई। क्या कहेंगी भूमिका जी? जी 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 बिल्कुल जी। एक्चुअली प्रीलिम्स शादी के पहले हो गया था। हम लोग इस एग्जाम के प्रोसेस में तो हाँ 6 इयर्स से ही हैं, 6-7 2016 से हम इसमें लगे हुए हैं। एंड इसी बीच शादी हुई। प्रीलिम्स हमने शादी के पहले दे लिया था, शादी के जस्ट बाद मेंस था, तो मेंस और इंटरव्यू शादी के बाद हुआ हमारा। जी। अब मैं आता हूं उन सवालों पर जो कई बार दिमाग में आते हैं। पहले तो आप दोनों मुझे बहुत ही असर्टिव, बहुत ही निश्चय के धनी, प्रण कर लिया तो पीछे नहीं हटने वाले ऐसे पर्सनैलिटी दिख रहे हैं जो बहुत साफ तौर पर बहुत क्लैरिटी से ये भी सोचते हैं कि जिंदगी में संकल्प से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। ये सब हमारे दिमाग का फितूर है कि मुझे एक ही कमरे में बंद रह के स्टडी करनी चाहिए या दिल्ली या कहीं और की बहुत बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, या शादी इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, या घर से टीवी उखाड़ के फेंक दो, मोबाइल तोड़ दो, पड़ोसियों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई सन्यास हिमालय पर एक कमरा लेकर पढ़ना चाहिए। शशांक जी, इस पर जरा रोशनी डालिए, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो बहुत तरह तरह के भ्रम से जूझते हैं जब वो स्टडी के लिए जाते हैं। आप दोनों के दिमाग में तो कोई भ्रम नहीं था। शशांक जी पहले आप। जी 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 हर स्टूडेंट की एक जर्नी अलग रहती है। हर किसी को अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एक एनालिसिस होना चाहिए। मैं मतलब उस बात से सहमत हूँ। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को लगे उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या उन्हें किसी कोचिंग की ज़रूरत होगी। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज़रूरत भी होती है, जिन्हें एक्चुअली में सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग जर्नी होती है।
उन्हें खुद एनालाइज करना है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें किस तरीके से अपने टाइम को डिवोट करना है, अपने सिलेबस पर फोकस करना है, अपने ड्रीम को अचीव करना है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड फार्मूला या पाथ नहीं है, हर किसी की अपनी एक अलग जर्नी है एंड एवरीबडी इज़ टू फॉलो देयर ओन पाथ और जर्नी। बिल्कुल आपने सही कहा। हम सबको अपने स्वभाव, अपनी आर्थिक हैसियत और अपने टेम्परामेंट के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी रहती है। अब धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट था वो सचिन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के कैलिबर में इससे कोई अंतर हो जाता है ये कोई भी नहीं समझेगा, कोई भी नहीं। अगर आप ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये नहीं लगा सकते तो ये छोटे हो गए, ये बड़े, हर का टेम्परामेंट डिफरेंट है। भूमिका, मुझे ये बताइए कि शादी का निर्णय जब हुआ तो कोई डिलेमा तो नहीं था, कोई दुविधा तो नहीं थी कि इससे स्टडी पर और इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, या घर की तरफ से कहीं या कुछ दोस्तों की तरफ से सलाह आई कि थोड़ा वेट कर लो, रुक जाओ, कहीं ना कहीं शादी के बाद दोनों के दायित्व तो बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ भी समय बिताएंगे, गृहस्थ जीवन की अपनी चुनौतियां हैं। जी भूमिका। जी, ऐसे बिल्कुल जीरो डायलेमा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट आई वाज प्योरली फ्री बिकॉज पता था, इनफैक्ट जो माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दे वर लाइक कि अब शादी अपनी दो दिन का फंक्शन खत्म हो गया है, नाउ फॉर 20 डेज यू हैव टू ओनली स्टडी, बिकॉज 20 डेज बाद हमारा मेंस था। तो उन 20 दिन में हमने सिर्फ रिविजन किया है एंड हम पे कोई दायित्व नहीं था एंड वी वर जस्ट स्टडिंग, तो बहुत ईजी था हमारे लिए, हमको सिर्फ पढ़ना था। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब है कि आप दोनों बहुत ही फोकस और बहुत ही अच्छा। ये बताइए, थोड़ा पढ़ाई से अलग सवाल है, आप दोनों में एक्सट्रोवर्ट कौन है और इंट्रोवर्ट कौन है? अगर आप जवाब देना चाहें इस सवाल का, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। भूमिका मुझे एक्सट्रोवर्ट लग रही हैं, शशांक जी थोड़े इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, और हो सकता है मे बी आई एम टोटली रॉन्ग। जी both are maybe ambiverts, there's something in middle path। बड़े डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हैं आप दोनों, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, गुगली भी फेंक रहा हूँ, बाउंसर्स भी पटक रहा हूँ, मैं ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई गेंद भी फेंक रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं कि जैसे आप जब अपने फिल्म्स के बाद फाइनल इंटरव्यू के लिए गए होंगे कि कोई भी लूज, हमको कोई भी एल्योरमेंट नहीं दिखाना है। क्यों शशांक जी, सही कह रहा हूं ना सर? यहां तो हाँ या ना कहिए। जी जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो सही है वही मतलब दर्शकों को भी बताया जाए, जो हमारी जर्नी रही है बिना किसी लीपा पोती के, बिकॉज लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ऑलवेज शेड्स ऑफ ग्रे। तो मेरा यही मानना है कि जो रियलिटी है वही बताना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की, और देखिए बातों बातों में मेरी कोशिशें कामयाब हुई। मैंने थोड़ा सा आपको दोनों को उकसाने की कोशिश की, तो भूमिका जी तो बिल्कुल भी कूल रही, लेकिन आपने भी बिना उकसावे के अपनी बात कही, लेकिन सच्ची बात कही जो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। संयोग से आज हमने जो अफसरनामा, हमारा बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है, इसमें हमने बात की मध्य प्रदेश कैडर की 2019 बैच की ऑफिसर प्रियंका शुक्ला से। उन्होंने भी यही कहा कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, तो आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आखिरी सवाल आप दोनों से कर रहा हूं, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, जो भी आप दोनों में से जो भी उत्तर देना चाहे। अब जिंदगी एक बहुत अलग पैटर्न पर है, अभी आगे और भी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या अभी और आपके यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स हैं और आप वहां जाना चाहेंगे, या अब जो मिल गया है वही मुकद्दर है? जी जी जी, यूपीएससी हमेशा से एक ड्रीम रहा है, बिकॉज जर्नी यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही शुरू हुई थी, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम हम लोग शिफ्ट हुए थे स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में, एंड सिंस अभी भी अटेम्प्ट्स बाकी है, एंड अगर प्रिपरेशन उस लेवल तक हो पाई कि हम वापस यूपीएससी का अटेम्प्ट्स देने में सक्षम रहेंगे, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, एंड लेट्स होप कि उस तरीके की प्रिपरेशंस वापस हो सके, एंड वही कोशिश रहेगी। बिल्कुल ठीक है। भूमिका जी, आप उन एस्पिरेंट से क्या कहेंगी? आखिरी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि वो जब अपने सपने देखते हैं तो उसमें हकीकत के, सच्चाई के, रियलिटी के रंग कैसे भरें? बहुत संक्षेप में आपका जो भी मंत्रा, जो आपने अपना अनुभव किया हो,
जी 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 जी, उसमें कंटिन्यूटी रहे, अगर वो निरंतर चल रहा है तो वो बिल्कुल पूर्ण होगा। बस डिले हो सकता है लेकिन वो एंड नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। जी। और आप दोनों से एक चीज़ मैंने भी सीखी कि हम एंकर्स को कम बोलना चाहिए। आप दोनों की तरह प्रिसाइज होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो हम धड़ाधड़ भड़ाभड़ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बोलते रहते हैं, ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, ऐसा मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया है आप दोनों से बात करके। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं खारिज ना कर दिया जाऊँ अगर मैंने कम बोलना शुरू किया तो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, लवली कपल, और बहुत ही विनम्र और बहुत ही शानदार असर्टिव मुस्कान के साथ आप दोनों बहुत आगे बढ़ें और हम आपको निरंतर ऊंचाइयों पर देखें। इन ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और लौट रहा हूं अपने प्रिय साथी ललित जी की तरफ। ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने चर्चा की शरद जी, और निश्चित तौर पर बहुत ही विनम्रता के साथ इन्होंने जवाब भी दिए, और ये भी कहा जा सकता है कि शादी के बाद पढ़ाई में पार्टनरशिप की जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।